इटावा में एक निजी होटल के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव मीडिया से रूबरू हुए। शिवपाल ने 37 सीट जीतने और लोकसभा के विपक्ष की भूमिका के सवाल पर कहा कि विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उपचुनाव के सवाल पर कहा कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और जब भी घोषणा होगी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगा और सभी सीट जीतेगा। उपचुनाव सीट शेयरिंग को लेकर के कहा कि आपको बहुत जल्दी ही पहले घोषणा तो होने दो। करल सीट के सवाल पर कहा कि बहुत जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा कर देंगे और किसको चुनाव लड़ाएंगे ये पावर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही। नीट परीक्षा रद्द और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी के जांच के सवाल पर कहा कि नीट के अलावा जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं भाजपा के शासन में सभी पर्चा लीक हुआ और जांच करने में देरी हो गई। अगर पेपर लीक हुआ है तो पहले की जांच करा करके दंडित किया जाना चाहिए था। अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति करने और यूपी की बागडोर किसके हाथ के सवाल पर कहा कि जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी के सभी नेता विधायक मिलकर नेतृत्व करेंगे। सभा में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है, तो ऐसे में जो आने वाला लोकसभा सत्र रहेगा तो उसमें किस तरह से भूमिका अदा करेगा विपक्ष की? विपक्ष की भूमिका अपनाएगा। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है, 10 सीटों पर चुनाव होंगे। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। जब भी चुनाव की घोषणा होगी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और सभी सीटें जीतेगा। इसको लेकर कोई इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस गठबंधन है क्या उससे बात हुई है सीट शेयरिंग को लेकर? अभी आपको बहुत जल्दी है, घोषणा तो होने दो। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करेल की सीट छोड़ दी है, अब किसको लड़ाने की तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्दी तय कर देंगे जिसको लड़ाना होगा, उन्हीं को अधिकार है, वो जल्दी तय कर देंगे। जिस तरह से नीट की परीक्षा में धांधली हुई थी, परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी, अब उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच करने जा रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जितनी भी परीक्षाएं नीट के अलावा और भी परीक्षाएं हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, सभी में पर्चा लीक हुआ है। तो जांच में बहुत देरी हो गई। ये तो जब पहले ही कोई अगर परीक्षा हुई है तो पहले जांच करा करके दंडित किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है अब दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, अब यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी की अगुवाई कौन करेगा? जिसको भी जिम्मेदारी मिल जाएगी और सभी लोग मिल कर के, जितने भी पार्टी के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं और जितने भी सभी नेता मिल कर के नेतृत्व करेंगे। केंद्र में भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आई है, क्या लगता है 5 साल कार्यकाल पूरा कर पाएगी एनडीए सरकार? अब देखते जाइए क्या होता है। आज ही सब कुछ लोग हैं हम देखते जाइए क्या होता है।